देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 9 प्रश्नावली है उसकी 7.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या दे रखा है यहाँ पर? ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित है। यानी ए बी सी और डी बी सी, यहाँ पे देखो इस चित्र में ए बी सी ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे आपको इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी और उसके बाद डी बी सी आधार इसका यही है, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर होगी डी बी सी, क्योंकि ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है और ए डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित है, ये वाली। यदि ए डी बढ़ाने पर बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, अगर ए डी को यहाँ तक बढ़ाते हैं तो बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करें, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हैं। त्रिभुज ए बी पी ये त्रिभुज और त्रिभुज ए सी पी ये बड़े वाले त्रिभुज सर्वांग हैं। उसके बाद आपको बताना है कि ए पी जो है कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। कोण ए और कोण डी, कोण ये ए पी जो रेखा है ये कोण ए को भी बराबर दो भागों में बांटती है और डी को भी। और ए पी जो रेखाखंड है ये ए पी वो बी सी का समलंब क्या है, लंब समद्विभाजक है, लंब भी है और बराबर समान भागों में इसको बांटता है, किसको? बी सी को। तो 4 हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखो इसमें जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। हमें दे रखा है, दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन से त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है तो ए बी सी में ए बी बराबर होगी ए सी के, यानी ए बी बराबर होगी ए सी के, और बी डी बराबर होगी सी डी के, बी डी बराबर होगी सी डी के। ठीक है। अब देखो आपको पहला जो है कौन से दो त्रिभुज सर्वांग सम करने हैं? त्रिभुज आपको करने हैं ए बी डी और ए सी डी। तो आपको पहला जो लेना है त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में त्रिभुज को ध्यान से देखो, ए बी डी ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, और ए सी डी ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को सर्वांग सम करना है। तो इनमें कोई भी 3 जो है कोण भुजा नियम के अनुसार सिद्ध कर दो, बराबर कर दो। ठीक है। तो देखो इस त्रिभुज में ये वाली भुजा, इस त्रिभुज में ये वाली भुजा बराबर है, इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और इस त्रिभुज में ये वाली भुजा बराबर है, और इन दोनों त्रिभुजों की ये जो भुजा है ए डी वो उभयनिष्ठ है। तो इसमें तीनों भुजा यानी एस 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि ए बी बराबर है ए सी के, और ये देखो बी डी जो है ये बराबर है सी डी के। तो ये भी हमें दिया है, ठीक है, और ये भी हमें दिया है।
उसके बाद AD जो है, AD बराबर AD, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। कैसी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों भुजा बराबर हैं, तो अतः सर्वांग समता के SSS नियम से त्रिभुज ABD जो है सर्वांग सम है त्रिभुज ACD। ABD सर्वांग सम है ACD। अब ये सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग और संगत जो भुजा और कोण है वो बराबर होंगे। ठीक है, अब ये सिद्ध कर लिया हमने, तो इसका जो अगला देखो, ये वाला कि त्रिभुज ABP और ACP ये बताना है सर्वांग सम। ABP ये पूरा, ये देखो, ये ABP और ACP। अब इन दोनों त्रिभुज में देखो, ध्यान से देखो, कौन सा, ये वाला। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आराम से इसको हम करेंगे। एक त्रिभुज तो ये वाला हो गया और एक त्रिभुज आपके ये वाला हो गया, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब देखो ध्यान से, इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और इस त्रिभुज में ये वाली भुजा बराबर है। ठीक है, इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और इस त्रिभुज में ये वाली भुजा बराबर है। और इस त्रिभुज की ये वाली जो भुजा है AP और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा AB, दो AP दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी जो AP है दोनों में उभयनिष्ठ है। और एक और कोई बता दो बराबर, तो देखो ये हम बता नहीं सकते बराबर है, ये हम बता नहीं सकते हैं कि ये बराबर है। उसके बाद और क्या हमने सिद्ध किया, हमने अभी पीछे इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम किया, तो हम बता सकते हैं कि ये दोनों कोण भी तो बराबर होंगे, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत जो कोण है बराबर होते हैं। तो हाँ, इस बड़े वाले त्रिभुज में इसमें और इसमें ये दोनों कोण बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोण BAP, तो कोण BAP बराबर होगा कोण CAP। ये दोनों कोण बराबर होंगे CAP, इससे बाय CPCT। ये हमने सिद्ध कर लिया। ठीक है, अब हम त्रिभुज लेते हैं, एक तो ABP और एक ACP। तो देखो इन दोनों त्रिभुज में ABP और ACP, इन दोनों में AB और AC बराबर है, तो आप लिख सकते हैं AB बराबर AC, ये आपको दिया है। ठीक है, उसके बाद AP जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो AP बराबर AP, क्या है, ये दोनों में उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा। उसके बाद ये हमने सिद्ध कर लिया कि कोण BAP और CAP, कोण BAP बराबर है कोण CAP, ये अभी हमने सिद्ध किया, तो आप लिख सकते हैं सिद्ध किया। तो तीन चीजें इसमें बराबर हो गई, कौन कौन सी, भुजा, कोण, भुजा, SAS। तो अतः SAS नियम से ये जो दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज ABP सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACP के। ये दोनों त्रिभुज बड़े वाले भी क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दूसरा भी सरल कर दिया। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जब सरल होगा तभी हम ये कर पाएंगे, ये जब सरल होगा तभी हम ये कर पाएंगे, और ये जब सरल होगा तभी हम ये कर पाएंगे। ये चारों एक दूसरे से संबंधित हैं।
तो हमने यहाँ पे सिद्ध कर लिया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब देखो तीसरा क्या है कि एपी जो कोण है ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। ध्यान से देखो यहाँ पर जो ये एपी है, अभी ये जो एपी है ये कोण ए को सिद्ध करता है, दो मतलब बराबर भागों में बांटता है, ये हमें सिद्ध करना है। और डी को भी बराबर भागों में बांटता है, ये भी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये कोण तो ये दोनों कोण कब सिद्ध होंगे, तो अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को, एक त्रिभुज ये वाला ये अंदर वाले बराबर कब होंगे, जब एक त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला, अगर इन दोनों त्रिभुज को मैं सर्वांग सम कर देता हूं तो ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और इसको तो हमने बराबर कर दिया, इनको तो हमने बराबर कर दिया ना, अभी इनको तो हमने बराबर कर दिया कि ये दोनों बराबर हैं अभी पिछले वाले में। ठीक है, तो हमें सिर्फ इन दोनों को करना, इसका नाम दे देता हूं मैं 3 कोण, इसको 4। तो हमें दो त्रिभुज लेने हैं, एक तो बी पी डी और एक सी पी डी में। अब देखो इनमें बराबर करना है तो क्या क्या कर सकते हैं, इन दोनों में ये वाली भुजा बराबर है, ये भुजा उभयनिष्ठ है। क्या हम और बता सकते हैं ये भुजा बराबर है, तो देखो जब हमने ये अभी त्रिभुज लिया था ए बी पी और ए सी पी, तो ये दोनों सर्वांग सम है, तो इन दोनों की ये वाली भुजा भी तो बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो बीपी बराबर सीपी क्या है, बीपी बराबर पीसी या सीपी बाई सीपीसीटी। ये सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब आपको तीसरा लेना है। तीसरा कौन सा लेना है, एक तो त्रिभुज बीपीडी, त्रिभुज बीपीडी तथा त्रिभुज सीपीडी में। ठीक है, अब देखो इन दोनों में बी डी बराबर है सी डी के, ये आपको दे रखा था क्वेश्चन में, ये बी डी बराबर है सी डी में, ये आपको दिया है। ठीक है, और ये जो डी पी है ये उभयनिष्ठ है दोनों में, डी पी बराबर डी पी, ये क्या है, उभयनिष्ठ। उसके बाद ये उभयनिष्ठ भुजा है। और अभी हमने सर्वांग सम, ये अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके ये संगत भाग है बराबर, तो इनको भी हमने सिद्ध किया कि बीपी बराबर पीसी, सिद्ध किया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, भुजा भुजा भुजा, यानी अतः एस 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 नियम से त्रिभुज बी पी डी सर्वांग सम है त्रिभुज सी पी डी के, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है छोटे वाले, तो इनके ये कोण भी तो सर्वांग बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4 बाई सी पी सी टी। तो यहाँ पे देखो इनको भी हमने बराबर कर लिया, इनको भी हमने बराबर कर लिया, तो ये जो लाइन है वो सत्य है ना, ये तीसरी लाइन कि एपी जो है कोण ए और कोण डी को दोनों को समद्विभाजित करता है, एपी करता है यहाँ पे, इन दोनों को भी हमने बराबर कर लिया, इनको भी कर लिया। तो हम कह सकते हैं अतः एपी कोण ए और कोण डी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अब हमें करनी है चौथी लाइन सिद्ध। अब इससे ही होगी चौथी लाइन सिद्ध, कैसे कि एपी जो है वो रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है।
जो AP है वो ये AP ये BC का लंब समद्विभाजक है, यानी यहाँ पे ये बताना है कि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, ये हमें इसमें बताना है। तो इसका मैं नाम दे देता हूँ 5 और इसका नाम 6। तो कैसे सिद्ध करेंगे देखो। तो चौथा देखो यहाँ पे, अभी हमने सिद्ध किया कि BP बराबर ये PC, ये अभी हमने पहले सिद्ध किया था कि BP और PC क्या है, बराबर है, सिद्ध किया था। तथा जो त्रिभुज है BPD और CPD ये दोनों भी सर्वांग है, तथा त्रिभुज BPD हमने सर्वांग सम बताया था त्रिभुज CPD के। तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है और ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों कोण भी तो 90 डिग्री बराबर होंगे, 90 की क्या बराबर होंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ठीक है, तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे। तो कोण 5 बराबर कोण 6, और ये दोनों कोण कौन से हैं, एक सीधी रेखा पे है, तो इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा। तो कोण 5 प्लस कोण 6 इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा पे कोण है, मतलब एक सीधी रेखा पे कोण होते हैं ना, तो उनको जो मान होता है उनका वो 180 डिग्री होता है, जिन्हें हम बोलते हैं रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण। तो देखो 5 और 6, और 5 और 6 बराबर है, तो हम कोण 5 प्लस कोण 6 की जगह भी कोण 5 लिख सकते हैं, बराबर 180। दो कोण 5 हो गए बराबर 180 डिग्री। तो कोण 5 बराबर 180 डिग्री बटा 2, तो कोण 5 कितना हो गया, 90 डिग्री। तो कोण 6 भी कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों? कि कोण 5 और कोण 6 क्या है, बराबर है। तो कोण 5 90 है, तो कोण 6 भी 90 होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो AP ये रेखा है BC पर क्या है, लंब समद्विभाजक है। लंब हमने सिद्ध कर दिया और समद्विभाजक भी हमने सिद्ध कर दिया कि ये दोनों क्या है, बराबर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः कि AP रेखाखंड BC पर लंब समद्विभाजित या समद्विभाजक है। ठीक है, तो आप इस तरह से ये पहला जो क्वेश्चन है वो सरल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें।